दिष्टकारी में स्पंदन कैसे बनते हैं, पल्स कैसे बनते हैं। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी और अर्ध तरंग दिष्टकारी में पल्स कैसे बनते हैं। अर्ध तरंग दिष्टकारी की बात की जाए तो अर्ध तरंग दिष्टकारी में पल्स बनते हैं, यानी 50-50 पल्स बनते हैं। अगर हम 100 वेव्स देंगे, 100 तरंग तो इसको 50 पल्स बनते हैं। और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के 100 निवेशी देते हैं तो बनकर आएंगे 100 बनेंगे। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी में पल्स इस तरह से बनते हैं। पूर्ण यानी कि हम दिष्टकारी में देखते हैं, यानी कि रेक्टिफायर द्वारा जब हमें धारा दी जाती है, एसी करंट दिया जाता है, तो देने के बाद में जो डीसी धारा होती है उसमें भी हमें कुछ पूरी तरह से यह, यानी जो दिष्टकारी है, रेक्टिफायर है, पूरी तरह से एसी धारा को डीसी धारा में नहीं बदल पाता। हम दिष्टकारी द्वारा रिपल की आवृत्ति यानी ओरिमिका की आवृत्ति, तो अर्ध तरंग दिष्टकारी में रिपल यानी ओरिमिका की आवृत्ति होती है। यह हम अर्ध तरंग दिष्टकारी की लेते हैं। अगर 50 हर्ट्ज हम 50 हर्ट्ज आवृत्ति देते हैं तो हमें डीसी में इसकी आवृत्ति प्राप्त हो जाएगी, रिपल की आवृत्ति 50 हर्ट्ज प्राप्त होगी। और यदि हम रिपल की आवृत्ति पूर्ण तरंग दिष्टकारी में देते हैं पचास हर्ट्ज की, तो हमें 100 हर्ट्ज प्राप्त होगी। 100 हर्ट्ज प्राप्त होगी, यानी दुगनी प्राप्त होती है इसमें।